हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भाषा शिक्षण में जो पहली इकाई है उसमें दूसरा पार्ट है हिंदी वर्णमाला, हिंदी का ध्वनि विज्ञान। उस पार्ट के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें या इसका उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग कुछ ऊपर की ओर उठता है, परंतु स्पर्श घर्षण नहीं होता। यह तालव्य घोष अर्धस्वर है। इनमें वायु अंतस्थल है आती है, इसलिए इसे अंतस्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यामिनी रा, यह अल्प प्राण है, वस्य घोष है, ध्वनि है। यह लुंटित व्यंजन कहा जाता है। रा को लुंटित व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसमें जीभ की नोक लपेट खाकर ऊपरी मसूड़ों को छूती है। उदाहरण के लिए रा का हम जो उच्चारण करते हैं, जो उच्चारण हमारे कंठ और जीभ, नाक, जो हम इस प्रक्रिया को हम ध्यान से देखेंगे, उसका उच्चारण हम पता चलता है। ला, यह अल्प प्राण वस्य घोष है। इसे पार्श्विक भी कहते हैं। जीभ की नोक मसूड़ों का अच्छी तरह से स्पर्श करती है। जीभ के दोनों ओर कुछ खुला स्थान होने से हवा बाहर निकल जाती है। लावण्य वा, यह घोष घर्ष ध्वनि है। इसके उच्चारण में दंत और होस्ट के क्षणिक स्पंदन से हवा बाहर निकल आती है, इसलिए इसे दंतोष्ठ ध्वनि भी कहा जाता है। यहाँ हम परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे लुंटित व्यंजन किसे कहते हैं और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, और इसी तरह दंतोष्ठ ध्वनि किसे कहते हैं। इस तरह हम यहाँ प्रश्न के रूप में हम समझ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी।